राल्फ वाल्डो एमरसन ने कहा था, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये बात हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में ज़रूरी है वो अनुभव जो हमें रास्ते में मिलते हैं, सिर्फ आखिरी मंजिल नहीं। हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका है। जिंदगी में सुख दुख तो लगा ही रहता है। हम खुशी, घाम, प्यार, बिछदा, सफलता और नाकामी सब महसूस करते हैं। ये सभी अनुभव हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम हैं। जिंदगी हमें हर कदम पर कुछ न कुछ सिखाती है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी जीत से भी। हम अपने मिलने वाले लोगों से सीखते हैं और अपनी मुश्किलों से भी। इन सभी सीख को अपनाकर हम अपना बेहतर रूप बन पाते हैं। अक्सर हम मंजिल में इतना खो जाते हैं कि सफ़र की खूबसूरती भूल जाते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं या हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सफ़र भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जिंदगी के इस सफ़र को खुलकर जियो, सुख दुख दोनों को अपनाओ, अपने अनुभवों से सीखो और अपना बेहतरीन रूप बनो। हम अक्सर सुनते हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, और ये बिल्कुल सच है। हम करके सीखते हैं, कोशिश करके सीखते हैं और कभी कभी हार कर भी सीखते हैं। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाता है। इमेजिन करो, आप साइकिल चलाना सीख रहे हो। एएपी कितनी भी बुक्स पढ़ लो, वीडियोस देख लो, लेकिन जब तक आप खुद साइकिल पर नहीं बैठोगे तब तक आपको चलाना नहीं आएगा। एएपी गिरोगे, लटकाओगे, लेकिन आखिर में आप साइकिल चलाना सीख ही जाओगे। यही तो अनुभव है जो आपको सिख रहा है। और यही बात जिंदगी की मुश्किलों पर भी लागू होती है। दिल टूटने से हमें मजबूती मिलती है, हार से हमें ज़रूरी सीख मिलती है। हर एक अनुभव, चाहे वो खुशी का हो या गम का, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। नई चीज़ें आजमाने से कभी मत डरो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अनजान से अपने आप को रूबरू कराओ, क्योंकि अपनी असली ताकत का पता हमें तभी चलता है जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. एलेनर रूजवेल्ट के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। बीते हुए कल में खोए रहने से पछतावा होता है और आने वाले कल की चिंता करने से सिर्फ बेचैनी मिलती है। अपना ध्यान उस पर केंद्रित करो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है वर्तमान। जब भी आप अपने आप को बीते हुए कल या आने वाले कल के ख्यालों में खोया हुआ पाएं, तो अपने ध्यान को प्यार से वापस वर्तमान में ले आओ। अपने सांसन पर ध्यान केंद्रित करो, अपने शरीर की स्पर्श को महसूस करो, अपने आसपास की नज़ारों, आवाज़ों और खुशबू को ऑब्जर्व करो और अपनी इंद्रियों को जागृत करो। एसोप ने कहा था, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। जब हम में क्या कमी है इस बात पर ध्यान देते हैं तो हम दुख को न्योता देते हैं, जबकि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना हमारे नज़रिए को बदल देता है। यह हमें अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर चीज़ की कदर करना सिखाता है, फिर चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। हर दिन की शुरुआत उन चीज़ों को याद करके करो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। आपके सर पर छत, खाने को खाना, परिवार और दोस्तों का प्यार, ये सब ब्लेसिंग्स हैं। लोगों को थैंक यू कहने के लिए समय निकालो। उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो जिन्होंने आपके जीवन में कुछ बदलाव लाया है। एक छोटा सा थैंक यू किसी का दिन बना सकता है और आपके दिल को खुशी से भर सकता है। याद रखें, खुशी इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, ये इस बात में है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए आप कितने आभारी हैं। प्लेटो ने कहा था, बी काइंड, फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। हमें नहीं पता कि दूसरे लोग किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ऐसे में दया का एक छोटा सा कार्य बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। किसी अजनबी पर मुस्कुराओ, कोई मदद मांगे तो मदद करो, सहानुभूति के साथ सुनो। ये छोटे छोटे कार्य किसी का दिन बना सकते हैं और सकारात्मकता की एक लहर पैदा कर सकते हैं। किसी ऐसे काम के लिए अपना समय या संसाधन देना जिसमें आप विश्वास करते हैं, ये दिखाता है कि आप दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। दूसरों की मदद करने से न केवल उन्हें फायदा होता है, बल्कि इससे हमारे अपने जीवन में भी संतुष्टि और उद्देश्य की भावना आती है। याद रखें, दयालुता कोई कमजोरी नहीं है, यह एक ताकत है। ये सभी में मानवता को पहचानने और सभी प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के बारे में है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, The only way to do great work is to love what you do. जब हम किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हैं तो हम बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते समय डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना साहस है। आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला हर कदम आपकी दुनिया का विस्तार करता है और आपकी छिपी हुई क्षमता को उजागर करता है। अपने सपनों को पूरा करने से पीछे मत हटो। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित करो और कार्य करना शुरू करो, भले ही वो हर दिन एक छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। याद रखें, 1000 मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। एडमंड हिलरी ने कहा था, इट इज नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर बट आवरसेल्व्स। जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। हमारे सामने ऐसी बाधाएं और असफलताएं आती हैं जो हमारे हौसले को परखती हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतीपूर्ण समय में हमारी असली ताकत सामने आती है। परसिवियरेंस यानी दृढ़ता का मतलब है खुद पर और विपत्ति पर विजय पाने की अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास रखना। ये गिरने के बाद उठने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ते रहने के बारे में है, फिर चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो। याद रखें, असफलताएं असली हार नहीं है, बल्कि ये सीखने के अवसर हैं। अपने सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि ये आपको और ज्यादा मजबूत और लचीला बनाएंगी। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। जिंदगी में असफलताएं तो आती जाती रहती हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। यह याद रखना जरूरी है कि असफलताएं अंत नहीं है, बल्कि सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो निराश होना स्वाभाविक है। हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि असफलताएं हार नहीं है, बल्कि सीखने के अनुभव हैं। नकारात्मकता में डूबे रहने के बजाय खुद से पूछें, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूँ। अपने कार्यों का विश्लेषण करो, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करो और अपने दृष्टिकोण को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। याद रखें, हर सफल व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं का सामना कैसे किया, इसने ही उनकी अंतिम सफलता को निर्धारित किया। लुईस बी स्मीड्स ने कहा था, टू फॉरगिव इज टू सेट अ प्रिजनर फ्री एंड डिस्कवर दैट द प्रिजनर वाज यू। क्रोध और नाराजगी को अपने अंदर रखने से सिर्फ हमें ही दुख पहुंचता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के कार्यों को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि यह नेगेटिविटी के बोझ से खुद को मुक्त करने के बारे में है। जब हम माफ करते हैं तो हम उस क्रोध और दर्द को छोड़ देते हैं जिसे हम इतने समय से पकड़े हुए थे। यह हमें ठीक होने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। दूसरों को माफ करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब हमें बहुत गहरी चोट पहुंची हो। याद रखें कि फॉरगिवनेस एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके और खुद को दर्द महसूस करने की अनुमति देकर शुरुआत करो। फिर स्थिति को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके कार्यों को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि यह आपको सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद कर सकता है। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, द पर्पस ऑफ लाइफ आफ्टर ऑल इज टू लिव इट, टू टेस्ट एक्सपीरियंस टू द utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience। हम में से प्रत्येक के पास अनोखी प्रतिभाएं और जुनून हैं। अपने उद्देश्य की खोज करने का अर्थ है इन प्रतिभाओं की पहचान करना और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उनका उपयोग करना। जरूरी नहीं है कि आपका उद्देश्य कुछ भव्य या असाधारण हो। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि एक प्यार करने वाले माता पिता, एक सहयोगी दोस्त या एक समर्पित शिक्षक होना। अपनी रुचियों का पता लगाओ, नई चीजें आजमाओ, अपने मूल्यों से जुड़ो। आपको किस चीज से खुशी मिलती है? आप स्वाभाविक रूप से किस ओर आकर्षित होते हैं? आप किस तरह की विरासत पीछे छोड़ना चाहते हैं? याद रखें, आपका उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है। ये कुछ ऐसा है जो आप बनाते हैं। जिंदगी का सफर एक अनमोल तोहफा है। ये खुशी, दुख, प्यार, बिछोह और अनगिनत अनुभवों के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री है जो हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। जिंदगी के सबक को अपनाकर हम एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो उद्देश्य, अर्थ और संतुष्टि से भरा होता है। वर्तमान में जीना याद रखें, कृतज्ञता की भावना पैदा करें, दया का अभ्यास करें, अपने डर का सामना करें, चुनौतियों का सामना करें, असफलताओं से सीखें, खुद को और दूसरों को माफ करें और अपने उद्देश्य की खोज करें। जिंदगी एक असाधारण साहसिक कार्य है। इसे पूरी तरह से अपनाओ, अपने अनुभवों से सीखो और एक ऐसा जीवन बनाओ जो सार्थक और संतोषजनक दोनों हो। ये सफर आपका है, इसे खुद बनाओ।